आनंद एक परमात्मिक गुण है। आनंद हर किसी को नहीं प्राप्त हो सकता, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी धन संग्रह कर ले, कितना भी विलासितापूर्ण वस्तुओं का संकलन कर ले, किंतु आनंद उसे केवल परमात्मा से जुड़ने के बाद ही प्राप्त हो सकता है। जिसे वो सुख समझता है वो उसका एक भ्रम है, क्योंकि उसने कभी आनंद प्राप्त ही नहीं किया। और सुख भी नियत है। जिसको जितना सुख प्राप्त होना है अपने प्रारब्ध कर्मानुसार, वह नियत है, निश्चित है। वो प्रकृति की धारा में व्यवधान पैदा करके जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करने की लालसा में विभिन्न उपागम अपना करके धन एवं वस्तुओं का संकलन कर तो लेता है, किंतु क्या वो वास्तव में उन्हें प्राप्त करने के बाद सुखी हो पाता है? यह उसका हृदय ही जानता होगा। बेचैनी, चिंता, दुख उसे घेर लेती। वहीं पर सहजता से नियोजित जो उसके लिए विधान के द्वारा तय किया गया एक श्रमिक जो कार्य उसको प्रकृति के द्वारा निर्धारित किया गया, उसे करने के बाद छोटी सी कुटिया में भी बड़ी गहरी निद्रा प्राप्त करता है, बड़ा ही आनंद के साथ सो जाता है। और वहीं पर लाखों प्रपंच करके विशाल धन का भंडार खड़ा कर लेने के बावजूद भी सोने से बनी हुई सैया पर भी निद्रा नहीं आती। मन आने वाली घोर आपदाओं की चिंता में डूबा हुआ, परिवार में पनप रही वैमनस्यता से आक्रांत, रोग और दुख से चिंताग्रस्त होकर के अपना जीवन यापन करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असहज प्रयत्न किए गए। अप्राप्त को प्राप्त करने की चेष्टा की गई। जैन धर्म में इसे अपरिग्रह कहा गया, जो आपके लिए निर्धारित नहीं है। प्रकृति द्वारा जो एक बनाए गए तंत्र के माध्यम से आपको नियोजित नहीं है, उसे प्राप्त करना या प्राप्त करने की चेष्टा करना, यह प्रकृति के बहाव में व्यवधान उत्पन्न करने जैसा है। जैसे कि एक नदी बह रही हो और उसके बहाव में व्यवधान उत्पन्न करने की चेष्टा करने वाले पत्थर घिस जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उसी प्रकार से किसी भी उपक्रम के माध्यम से सुख को प्राप्त करने की चेष्टा दुख की ओर ले जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारा धन संचय किया, एक तंत्र के माध्यम से, एक प्रणाली के माध्यम से अगर अर्जित धन है तो आपको और समाज को सबके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि आपके द्वारा बनाया गया तंत्र, जैसे कि कोई व्यापारिक निकाय हो, आपने खड़ा किया। अब वो व्यापारिक निकाय
आपके धन एवं वर्चस्व में वृद्धि तो करेगा ही, साथ ही साथ अनेकों लोगों के घर परिवार के संचालन में भी योगदान देगा। बहुत से लोग वहां पर रोजगार प्राप्त करेंगे। यह तो एक लाभकारी वृक्ष की भांति है। अनियोजित वृत्ति है जो कि बिना किसी तंत्र के माध्यम से प्रकृति के द्वारा निर्मित किसी भी प्रणाली को अपनाए बिना धारा में व्यवधान उत्पन्न करके जो संकलित किया जाता है, वो चाहे ध्यान से जबरन खींची गई शक्तियां हों, मंत्रों के आवाहन से देवताओं को अपना कार्य कर लेने के लिए मजबूर कर देने की प्रणालियां हों, ये सब के सब दुखदाई हैं। रावण जैसे ज्ञानी पुरुष ने शिव जी द्वारा प्रदत्त तंत्रों का प्रयोग करके अगाध शक्तियां तो अर्जित कर ली, लेकिन क्या वो सुखी रहा? एक पल भी क्या वो सुखी रहा? जब तक जीवित रहा तब तक युद्ध करता रहा, भयाक्रांत रहा और अंत में पूरे परिवार सहित समूल विनाश को प्राप्त हुआ। सोने की लंका भी उसको चैन न दे पाई। सुख तो केवल परमात्मिक गुण है, आनंद तो केवल परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। एकमात्र ईश्वर है जो आपकी नस नस में, आपकी रग रग में आनंद रूपी बीज को प्रेषित करके उसे वृक्ष बनाता है, एक अमर वृक्ष जिसके पुष्पों की सुगंध हमेशा नासिका में प्रेषित होती रहती है। एक ऐसा वृक्ष जिसके फलों का रस का पान सदैव प्राप्त होता रहता है। यह वह कल्प वृक्ष है जो परमात्मा साधकों के हृदय में फलित होता है। तो क्या सुखों का त्याग करके, समस्त भोगों का त्याग करके तपस्या में लीन हो जाना उचित है? क्या वो तपस्या करके विभिन्न स्वर्गों में सुख को प्राप्त कर सकेगा? तो क्या जो स्वर्ग में है वो सुखी हैं? यहां पर समस्त भोगों का त्याग करना भी तपस्या ही कहा जाता है। प्रकृति द्वारा जो सहज रूप से आपके लिए नियोजित सुख हैं, जो आपको बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो सकते थे, यदि आप उन्हें ठुकरा देते हो तो वो तपस्या के फल के रूप में आपको प्राप्त होने ही है। तो मृत्यु के पश्चात सघन तपस्या और ध्यान के कारण जब उच्च लोकों की प्राप्ति होती है और वहां पर आप एक नया शरीर, दैवतुल्य शरीर प्राप्त करते हैं, जिन भोगों की लालसा के चलते आपने इस लोक में बहुत तपस्या की, जब आप
उस लोक में जन्म लेते हैं तो आपको इहलोक की सारी यादें भूल चुकी होती। वहां पर एक नया शरीर, दिव्य शरीर धारण करने के बाद आपको फिर वैसा ही लगने लगता है जैसा कि अभी लग रहा है। जिस शरीर में, जिस लोक में अभी आप हैं, बहुत से जीवों के लिए यह महास्वर्ग से कम नहीं है। वो ऐसा जीवन पाने के लिए तपस्याएं करते हैं। इसी प्रकार से आप भी उच्च लोकों में जाने के लिए अगाध तप करते हैं और जब वहां पर जन्म लेते हैं तो क्योंकि आपकी परवरिश उसी माहौल में हुई है तो आपको कुछ भी आकर्षक नहीं लगता। आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ दिव्यतम प्राप्त हुआ है। आप वहां भी बोर हो जाते हो और फिर निकल पड़ते हो तलाश में। जिस चीज को पाने के लिए आपने घोर तप किया था, समस्त भोगों का त्याग कर दिया था, उस चीज को पाने के बाद आप पुनः उसी राह पर आगे बढ़ जाते हैं। फिर महास्वर्गों की तलाश में वहां भी आप तप करना प्रारंभ कर देते हैं और वहां पर भी उच्च लोकों में जाने की सेंध बताने वाले बड़े बड़े ज्ञानी जन उपस्थित होते हैं। कोई भी लोक ज्ञानी गुरुओं से खाली नहीं। उच्च लोकों में आपको अति उच्च लोकों की ओर जाने की विधियां बताने वाले गुरु तलाशने पर मिल ही जाते हैं और आप उनकी सिखाई विद्या का प्रयोग करके पुनः अपना प्राप्त लोक एवं प्राप्त भोग फिर से त्याग देते हैं। और अगर यह अति उच्च लोक प्राप्त भी हो जाए तो भी क्या होने का है? आपकी तो आदत है तपस्या करने की और उच्च लोकों की खोज की। ये अनवरत चलता रहे, क्योंकि तुलना करने के लिए आपके पास यादें होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि हम किसी और लोक में थे, वहां पर इस तरह की स्थिति में थे और अब हम यहां हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। आप आनंद की खोज में एक लोक से दूसरे लोक, दूसरे लोक से तीसरे लोक, एक अनंत यात्रा में भटकते रह जाते हैं।